अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम ऑटोमेशन की। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने कमरे की लाइटें अपने मोबाइल के थ्रू किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या इसके अलावा बटन्स के जरिए किस तरह से आप अपनी लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट हैं, एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय LCSC.com। LCSC.com चाइना की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप कोई भी पार्ट, किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट अपने घर बैठे इंपोर्ट कर सकते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप इस वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके अपने पार्ट्स को घर बैठे इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों भी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास 4 अदद बल्ब होने चाहिए, चाहे कितने भी वॉट के हों। दूसरे नंबर पर आप लोगों के पास वाईफाई मॉड्यूल होना चाहिए 4 चैनल वाला, जो कि 4 चीजों को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद कुछ जंपर वायर्स, एक्रेलिक शीट जिसके अंदर आपने इसको फिक्स करना है, कीपैड स्विच जिसको आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं बल्ब्स वगैरह को। इसके बाद ये मेल हेडर्स। अभी यहाँ पर ये समझ लें कि ये मॉड्यूल काम किस तरीके से करता है। ये बेसिकली एक वाईफाई मॉड्यूल है 4 चैनल वाला, जिसको आप अपने किसी भी मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं या इसको मैनुअली भी कंट्रोल करवा सकते हैं। इसके इंटरफेस को जरा सबसे पहले समझ लें। मैं जूम करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर आप लोगों ने इसको इनपुट सप्लाई देनी है ताकि ये मॉड्यूल ऑन हो सके। 5 वोल्ट के अडॉप्टर से भी दे सकते हैं, 220 वोल्ट डायरेक्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 4 चैनल लगे हुए हैं जिसकी मदद से आप लोग 4 चैनल कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब 4 बल्ब या 4 कोई भी चीजें इसके थ्रू कंट्रोल करवा सकते हैं। यहाँ पर ये सेंटर वाला पॉइंट सबके कॉमन है। इन सब को हम आपस में जंपर की मदद से सोल्व कर देंगे क्योंकि ये कॉमन पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हम इनको फेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसमें ये वाली फेज होगी, ये वाली न्यूट्रल होगी। फेज को फेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो आउटपुट होगी वो हम नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब जो हमारी ये बल्ब है इनको हम NO के साथ कनेक्ट कर देंगे, चारों रिलेज के साथ। ये किस तरह से होगा मैं जरा जल्दी के साथ इस सब सारे प्रोसेस को कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम करती है। इसके अलावा इस मॉड्यूल के ऊपर कीपैड लगाने के लिए यहाँ पर 4 चैनल्स के लिए दिया गया है ऑप्शन। आप यहाँ पर कोई भी कीपैड यूज करके इसको मैनुअली भी कंट्रोल करवा सकते हैं। ये बटन इस मॉड्यूल को अपने मोबाइल के साथ पेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला बटन इस मॉड्यूल की स्विचिंग के काम आता है, मतलब आप इसको किस मोड में रखना चाहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के मोड हैं, मगर मैं आप लोगों को एक ही मोड सजेस्ट करूंगा कि जब आप एक दफा से एक बटन प्रेस करें तो वो लाइट ऑन हो जाए, जब दूसरी दफा उसी बटन को प्रेस करें तो वही लाइट ऑफ हो जाए। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने कनेक्शंस को कर लिया है। कनेक्शंस को करना इंतहाई आसान है। देखें ये 4 बल्ब हैं, चारों की 2-2 तारें होती हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज। चारों बल्ब की न्यूट्रल को कॉमन करके आपने एक वायर के थ्रू इधर ले आना है, चारों के फेज को अलग अलग कर लेना है। इसकी डायग्राम मैं कुछ इस तरह से आपके सामने रखूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली 4 बल्ब हैं, एक फेज न्यूट्रल इस तरह से चल रहा है। फेज हमने सीधा डायरेक्टली इधर लेके आ गए हैं, जो कि ये वाली वायर है। सभी के फेज की एक वायर को हमने बाहर निकाल दिया है। जो न्यूट्रल की वायर है वो सभी हमने ग्राउंड का निशान यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि हमने उन सबको कॉमन करके न्यूट्रल की एक ही तार यहाँ पर लेके आए हैं। अभी जरा इसको बैक से भी चेक कर लें। मैं जरा जूम करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये फेज है और ये न्यूट्रल है। ये 2 वायर्स हमने इसके साथ कनेक्ट कर दी हैं। फेज को हमने डायरेक्टली यहाँ से जंपर लगाकर इस कॉमन पॉइंट के साथ जोड़ दिया। सारी रिले के कॉमन पॉइंट्स को हमने फेज की वायर के साथ अटैच कर दिया है। न्यूट्रल का एक जंपर हमने यहाँ से उठाकर सीधा बल्ब्स के ऊपर लगा दिया है। सो कनेक्शन जो है वो इंतहाई आसान है, सिर्फ न्यूट्रल और फेज का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर हम अलग अलग से न्यूट्रल फेज लगाते तो ये काफी लंबा एक झंझट हो जाना था, जिसकी वजह से आप लोगों को समझने में मुश्किल होनी थी। इसलिए हमने सिंपली यहीं से ही फेज को कंट्रोल किया है, कॉमन पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल जो है वो यहाँ से हमने कनेक्ट करके अपने बल्ब्स को दे दी है। अभी बारी आ जाती है इसको कनेक्ट करके टेस्ट करने की। मगर पर एक चीज क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये स्विचिंग के पॉइंट है, मतलब कीज दी गई हैं। पहले नंबर वाली रिले अगर आप इसको कॉमन के साथ कनेक्ट करेंगे किसी भी ट्वीजर के साथ तो पहले नंबर वाली रिले ऑन होगी। इसी तरह से 2, 3, 4 इसी तरह से सारी रिलेज को आप
चिमटी की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं। सो अभी बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की कि आया ये ठीक तरह से हमने कनेक्शन किया कि नहीं। इसकी जो दो तारे हैं इसको मैं 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पावर की इंडिकेशन एलईडी ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आपने हाथ नहीं लगाना क्योंकि अब 220 वोल्ट डायरेक्टली इस रिलेज के अंदर भी आ रहे हैं और इस मॉड्यूल के अंदर भी आ रहा है जो इसको स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक इंडिकेशन एलईडी भी ग्लो करती हुई नजर आ रही है, 1 से 2 दफा ब्लिंक करेगी। अभी बारी आती है इसको टेस्टिंग की। कॉमन पॉइंट के साथ मैं एक पॉइंट को जोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं जब की नंबर 1 के ऊपर एक दफा से इसको पल्स दूंगा तो हमारा पहला बल्ब ऑन हो चुका है। इसी तरह से मैं की नंबर 2 के ऊपर पल्स देता हूँ तो दूसरा बल्ब ऑन हो चुका है। इसी तरह मैं इसको तीसरे के साथ कनेक्ट करता हूँ तो तीसरा बल्ब ऑन हो रहा है और चौथे के साथ करता हूँ तो चौथा बल्ब भी हमारा ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने कनेक्शंस को बिल्कुल ठीक तरह से कर लिया है। दोस्तों भी बारी जाती है इस मॉड्यूल को अपने मोबाइल के साथ लिंक करने की। बल्ब्स को मैंने इसलिए ऑफ किया है क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा हो रही थी और फोकस करना मुश्किल हो रहा था। मॉड्यूल हमारा ऑन है। मॉड्यूल के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर एक बटन जो नजर आ रहा था इसको आपने दबा कर रखना है। तकरीबन 5 से 6 सेकंड जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये हमारी रेड कलर की जो इंडिकेशन एलईडी है ये स्टिल होके इस तरह से ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगी। जब एलईडी ब्लिंकिंग करने लग जाए तो मोबाइल के ऊपर यहाँ पर आपने ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद क्विक पेयरिंग के ऊपर आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करनी है। अपने वाईफाई का नाम और पासवर्ड वगैरह आपने एंटर कर देना है अपने राउटर का और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देनी है। यहाँ पर ये 2 मिनट तकरीबन टाइम लेता है। 2 मिनट तक ये आपकी इस डिवाइस को आपके मोबाइल के साथ लिंक कर देगा। सो हम इस मोबाइल को जरा इसके पास ही रख देते हैं ताकि जरा जल्दी से इसको पेयर कर ले। एक चीज का ख्याल रखेंगे, जब आप इसको पेयर कर रहे हो तो आपने अपने राउटर को इनके करीब ही रखना है, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हमने अपनी माइस डिवाइस का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर अपना ही नाम लिख देता हूँ। ये कह रहा है एडिट सक्सेसफुली गॉट इट के ऊपर क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये मोबाइल के साथ लिंक हो चुकी है। मैं अगर पहले बटन को दबाता हूँ तो हमारी पहले वाला बल्ब ऑन हो जाता है। अगर मैं 4 नंबर चैनल को दबाता हूँ तो 4 नंबर वाला जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। इसी तरह से 2 और 3 वाले को भी मैं ऑन कर देता हूँ। इसी तरह से मैं जब इनके ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूं तो बारी बारी मैं इनको अपनी मर्जी से ऑफ भी कर सकता हूं। सो इस तरीके से मैंने अपने मोबाइल को इस डिवाइस के साथ लिंक कर लिया है। जब मैं किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से रिले के ऑपरेट होने की मुझे आवाज आएगी, हल्की सी टिक की आवाज आएगी। जिस भी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा वो वाला बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको बड़ा करके यूज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक दफा से क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। बड़े बटन भी इस तरह से आ सकते हैं। इसके अलावा ऑल चैनल ऑफ करना चाहते हैं तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे चैनल ही बंद हो जाएंगे। ऑल चैनल को ऑन करना चाहते हैं तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे चैनल ही ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा आप इसके ऊपर शेड्यूल टाइम भी लगा सकते हैं, टाइमर वगैरह लगा सकते हैं कि कब तक हमारे ये बल्ब ऑन रहे, कब जाके ये ऑफ हो जाएं। अभी दोस्तों ये तो बात होगी कि किस तरीके से आप मोबाइल के थ्रू इन सभी बल्ब्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मोबाइल यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने S8 ही यूज करना है। कोई भी मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर सकते हैं आप। अभी यहाँ पर बात ये आ जाती है कि अगर आपके इंटरनेट में कोई मसला आ जाए तो क्या ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा? जी बिल्कुल। अगर आपके इंटरनेट में कोई मसला आ जाता है तो ये वहीं पर ही स्टेबल हो जाएगा जहां पर इसकी प्रोग्रामिंग आपने की होगी। उसका दूसरा मैंने हल ये निकाला है कि हम इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस कीपैड को इसलिए इसके साथ लिंक करना है ताकि अगर इंटरनेट में मसला आए तो हम इसको मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकें। सो ऊपर वाले 4 बटन का हम इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 4। इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है, यहाँ पर मैंने मेल हेडर्स को लगाना है। मैं जरा डिवाइस को ऑफ कर लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पर हमने मेल हेडर्स को यूज करना है। यहाँ पर जहां पर मैंने आपको बताया था कि इधर हमने, और इसके ये जो बटन है इनके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से ये मैनुअली भी कंट्रोल हो रहा है। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने कीपैड को इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर लिया है। ये कीपैड का अगर मैं एक बटन प्रेस करता हूं तो एक बल्ब ऑन हो जाएगा, इसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि आप इस तरीके से क्यों इनको प्रेस कर रहे हैं। पहला बटन दबाएं तो पहला बल्ब ऑन और दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से होना चाहिए था। वेल इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है इसमें रो भी होती है और कॉलम भी होते हैं। हम इस तरीके से इनको यूज नहीं कर सकते। हाँ, ये 4x3 वाला कीपैड है। अगर आप इसका जैक उल्टा कर लगाते हैं तो फिर आप अगर 1 प्रेस करेंगे तो पहला बल्ब ऑन होगा, 2 प्रेस करेंगे दूसरा, 3 प्रेस करेंगे तो तीसरा, मगर चौथे वाले की यहाँ पर जगह नहीं बचती। अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पर 4 वाले मॉड्यूल को यूज करने की बड़ी कोशिश की मगर ये ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए हमें इस मॉड्यूल को यूज करना पड़ा। अभी यहाँ पर आप लोग इसके कनेक्शंस को समझ लें। यहाँ पर रो और कॉलम का चक्कर होता है, तो यहाँ पर आप देखें कि एक साइड पे 3 तारे हैं और दूसरी साइड पे 4 तारे हैं। 4 तारों को हमने 4 चैनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो 3 वायर्स हैं इनको हमने ग्राउंड कर दिया है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखिए कि मैंने इन तीनों पॉइंट्स को कॉमन कर दिया है और इन 4 तारों को हमने इन 4 रिलेज के पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया इस जगह पे। वेल अभी बारी आ जाती है इसकी फिटिंग को असेंबल करने की। तो यहाँ पर हम इस एक्रेलिक शीट की मदद से इसका बॉक्स बना लेते हैं। उसके अंदर इसको फिट करके हम अपने बटन्स के पास चल के वहां पर आपको बताएंगे कि किस
तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस मॉड्यूल को फाइनल टेस्ट करने की। मैं यहाँ पर एक एक बारी बारी इन बल्ब्स को चेक कर लेता हूँ कि आया ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑल ऑफ ऑल ऑन, मतलब सारे बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। मैं कीपैड को भी टेस्ट कर लेता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमारे ये बल्ब्स बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं, मतलब कि मॉड्यूल बिल्कुल ठीक तरह से ऑपरेट हो रहा है। अभी बारी आ जाती है इसको बोर्ड के अंदर फिक्स करने की। तो बोर्ड के साथ हम इसको फिट करके इसकी वायरिंग मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करनी है। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको बोर्ड को दीवार के साथ फिक्स कर दिया है। यहाँ पर जो 2.7 न्यूट्रल और फेज के हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। ये जो 4 वायर्स आप लोगों को आगे नजर आ रही हैं, ये हमने लाइटों की कनेक्ट की हैं, जो कि हमने इन बटन से उतारी हैं। ये जो फ्रंट वाले ऊपर वाले 4 बटन थे, इनकी हमने ऊपर वाली जो तार तारे हैं जो बल्ब के अंदर जा रही थी, फेज वायर जो बल्ब को जा रही थी, वो हमने यहाँ से निकाल कर इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर दिया है, इन रिलेज के साथ कनेक्ट कर दी है। मैं जरा इसको फिट कर लेता हूँ, फिर इसको फाइनल टेस्ट कर लेते हैं कि आया इसका कैसा रिजल्ट है। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने मॉड्यूल को अपने बोर्ड के साथ इंस्टॉल कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी लाइटें ऑन है। मैं जरा लाइटों का आपको दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये 4 लाइटें हैं इस वक्त कमरे के अंदर। यहाँ पर मेरे पास मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। मैं सबसे पहले इसको ऑफ करता हूँ, क्योंकि मैंने इन सबको ऑन किया हुआ है। पहले वाली को ऑफ करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली ऑफ हो चुकी है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये दोबारा से फिर ऑन हो जाती है। इसी तरह से हम इस दूसरी वाली को भी टेस्ट कर लेते हैं। दूसरी वाली भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसको मैं अपने मोबाइल से कंट्रोल कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो तीसरी है, वो जो आप लोगों को लास्ट के ऊपर नजर आ रही है, ये भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। लास्ट के ऊपर ये वाली रह जाती है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। इसके अलावा इसके ऊपर ऑल ऑन और ऑल ऑफ का लिखा हुआ है। मैं ऑल ऑफ कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी ही ऑफ हो गई हैं। ऑल ऑन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सारी ही ऑन हो गई हैं। इस तरीके से आप इसको अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बारी आ जाती है कि अगर हमारा इंटरनेट खराब हो जाए तो फिर क्या होगा, क्या ये सिस्टम बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिस्टम बंद नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन है एनेबल लैन मोड। अगर आप इसको लैन मोड के ऊपर एनेबल कर लेते हैं तो आप अपने घर में रहते हुए इन सभी लाइट्स को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकेंगे। अब यहाँ पर इन बटन्स को लगाने का मकसद ये था कि हम इनके जरिए भी लाइटों को कंट्रोल करें। मैं यहाँ पर देखिए इसको प्रेस करता हूँ पहले बटन को, तो यहाँ पर देखें कि ये वाली लाइट ऑन ऑफ हो रही है। जितनी दफा से प्रेस करूंगा, एक दफा प्रेस करूंगा ऑन हो जाएगी, दूसरी दफा प्रेस करूंगा ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से मैं दूसरी लाइट्स को भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब तीसरी आप देख सकते हैं, तीसरी भी ऑन ऑफ हो रही है, और यहाँ पर ये वाली चौथी। अभी ये तो बात होगी लाइटों की कि आप इसे इस तरह से लाइटें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि इसके अलावा हम कौन सी चीज इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। 10 एम्पेयर तक का आप कोई भी अपना लोड इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें चाहे आपकी 10 एम्पेयर वाली मोटर हो, या फिर आपका कोई पंखा हो, या कोई भी लाइट हो, या बड़ा लोड हो, आप उसको इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट एक कमरे के लिए था। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे घर को ऑटोमेटिक बनाने के लिए उसके लिए भी एक मॉड्यूल तैयार करें, जिसके थ्रू आप अपने पूरे घर की लाइटों को कंट्रोल कर सकें। वेल, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काफी मेहनत की है, तकरीबन 2 हफ्ते लगाकर ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। अब आप दोस्तों का भी ये हक बनता है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफी बेहतर और काफी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।